हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी अकेडमी 24 पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आरपीएफ के लिए एग्ज़ाम का डेट जो कि अभी तक कांस्टेबल का डेट नहीं आया और एसआई का डेट आ गया है। तो कांस्टेबल का जनवरी में एग्ज़ाम होने का चांस है। तो इसीलिए हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 18 जनवरी 2019 में सेकंड शिफ्ट में सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 18 जनवरी 2019 में। तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इस वीडियो हम लोग टोटल 50 प्रश्न करेंगे। अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लास्ट में आप बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, यदि आपके मौलिक अधिकारों के राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका मूल अधिकार है संवैधानिक उपायों का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपायों का अधिकार। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी। टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष की मान्यता थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1988 को। 1988 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारत। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो ये गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। निम्न में से किसने माउंट अबूबर जैन मंदिर का निर्माण किया? तो विमल शाह ने निर्माण किया था। भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 वर्ष। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? तो यह भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है, भारत की संसद में कौन शामिल नहीं है? सॉरी, भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में की गई थी। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 1966। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में था। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून किसके बारे में था?
तो ये वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ के बारे में था। वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ के बारे में था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं हैं। एनबेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एडम स्मिथ ने लिखी है। एडम स्मिथ ने लिखी है। नेक्स्ट है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस दर को बैंक दर कहा जाता है। देवी का टीका किसने विकसित किया था? देवी का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर। पालकी जल डमरू मध्य की श्रीलंका को किससे अलग करता है? पालकी जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो ये भारत से अलग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। उन्नीस सौ 44 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो ये श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, श्री नारायण अग्रवाल। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है, 74%। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लाइबेरो शब्द से जुड़ा है? तो ये वॉलीबॉल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल प्रकार लाइबेरो से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। बंगाल की विभाजन कब हुआ था? बंगाल की विभाजन 1905 में हुआ था। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नील्स बोर। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट है। निम्नलिखित में से कौन मुस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन मुस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? तो ये राइबोसम जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोसम। इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो ये सी राजगोपालचारी किया गया था।
किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ये जापान को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का व्याख्या करता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसमें दिया गया है? तो ये जातक कथा में दिया गया है। जातक कथा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दिया गया है। नेक्स्ट है तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे किस तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है? तो बहुत अधिक तापमान के तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो ये अनुच्छेद 22 करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का अधिकारी शुभंकर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बारहवीं। बारहवीं जो है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का अधिकारी शुभंकर था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो ये लाफिंग बुद्धा था। लाफिंग बुद्धा। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ये 60 दिन के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, 60 दिन। नेक्स्ट है अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य में संबंधित है? अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये दामोदर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर। पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? तो ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजों साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये बुड्स खलीफा को कहा जाता है। बुड्स खलीफा को। निम्नलिखित में से कौन
भालो फेंक खेल से जुड़ा है, तो ये नीरज चोपड़ा को जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। भालो फेंक खेल से नीरज चोपड़ा जुड़ा हुआ है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो सुलेख कहा जाता है, सुलेख। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? तो 2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? निम्न में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खो खो। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पर संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन में संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कितने दिनों की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 6 महीनों के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 महीने। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50 नंबर। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद को किया गया है, संसद को चुना गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 50 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का बुक का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल हम लोग 23 सेट कर लिए हैं। एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि 50 में 23 से गुना कर लेंगे तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएगा। तो उतने क्वेश्चन हम लोग 23 सेट करवा चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।